जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति फिर हम यहाँ पर यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो हमारा विषय है, निर्गुण और सगुण में श्रेष्ठ कौन। यद्यपि यह कोई चर्चा का विषय नहीं है और अगर इस पर चर्चा होती है तो वो मात्र, अगर इस पर बहस होती है या संशय होता है तो सत्य पूछिए तो वो अज्ञानतावश ही होता है। लेकिन फिर भी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय पे चर्चा करते हैं कि निर्गुण और सगुण में श्रेष्ठ कौन है, हमें सगुण की उपासना करनी चाहिए या हमें निर्गुण की उपासना करनी चाहिए। इस बात को लेकर लोग बहुत ही संशयग्रस्त होते हैं। ईश्वर का रूप सगुण है या निर्गुण है, इस बात को लेकर लोग बहुत ही संशयग्रस्त रहते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। कई बार इस विषय पर बहस भी होती है लोगों की। कुछ गुरु जी लोग अपने शिष्यों को निर्गुण की उपासना सिखाते हैं, कुछ गुरु जी लोग अपने शिष्यों को सगुण की उपासना सिखाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह गुरु जी भी अज्ञानता से परिपूर्ण होंगे, तभी वो ऐसी बातें करते होंगे कि निर्गुण की उपासना कर लो और सगुण की उपासना कर लो। यह निश्चय ही अति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है समाज में। एक संस्था से जुड़े हुए लोग मिले, उन्होंने कहा कि हम तो निरंकार को मानते हैं, निर्गुण को मानते हैं, निरंकार को मानते हैं, हम उसी की उपासना करते हैं, हम किसी मूर्ति को नहीं मानते या हम किसी आकार को नहीं मानते। अब चाहे आपके गुरुजी कितने भी बड़े विद्वान रहे हों, चाहे जो भी रहे हों, लेकिन थोड़ी सी वैज्ञानिक दृष्टि लगाएंगे तो सारी बातें खंडित हो जाएंगी। क्या इस संसार में कोई वस्तु निर्गुण हो सकती है, निराकार हो सकती है? नहीं हो सकती। आपकी बुद्धि में जितनी भी वस्तुएं आती हैं सब सगुण हैं और साकार हैं। कुछ भी निर्गुण नहीं हो सकता। तीन गुणों के वशीभूत होगा। जो भी विषय आपके दिमाग में आएगा, या तो सतोगुण के वशीभूत होगा, या रजोगुण के वशीभूत होगा, या तमोगुण के वशीभूत होगा, और उसके अंदर गुण होगा ही होगा। गुण ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कंप्लीटली हमारे शास्त्र जो हैं, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, अद्वैत मत जो भी मानता है, उन सब के भी विरुद्ध चली जाएगी बात। वो भी ऐसा कभी नहीं मानेंगे कि मनुष्य के बुद्धि में आने वाला कोई विषय निर्गुण हो। संभव ही नहीं है, पूर्णतः असंभव है। आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपके इंद्रियों के अनुभव में जो कुछ भी आएगा वो सब सगुण होगा, साकार होगा। ये ध्यान रखिएगा। आपकी बुद्धि में निर्गुण आ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि वो बुद्धि में आ जाए, पूर्णतः असंभव है। तो फिर जब आप अपनी उपासना को मन बुद्धि से शुरू करेंगे तो निर्गुण में कैसे ले जाएंगे? फिर कहीं ना कहीं निर्गुण की कल्पना ही तो करेंगे। अब कुछ किसी संस्था के कुछ गुरुजी के कुछ चेले लोग थे, वो कहने लगे धरती आकाश और बीच में निराकार भगवान है। ऐसे दो हाथ कर लिया करते थे और बता दिया करते थे कि निर्गुण हो गया। लेकिन ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक भी है। और हम जहां तक, अगर हम अपने शास्त्रों का गहन अध्ययन करें, सांख्य शास्त्र को पढ़ें, मीमांसा को पढ़ लें, योग को पढ़ लें, तो उनके मतानुसार भी यह संभव नहीं है कि इंद्रियों के माध्यम से या बुद्धि के माध्यम से या बुद्धि में या अपने मन में आप निर्गुण की भावना कर पाएं। जिसकी भी भावना करेंगे, भले ही उसका नाम निर्गुण हो, लेकिन वो होगा सगुण। जिसकी भी भावना करेंगे, भले ही उसका नाम निर्गुण हो। जैसे किसी व्यक्ति का नाम निर्गुण रख दीजिए, लेकिन है तो वो सगुण में। या किसी वस्तु का नाम आप निर्गुण रख दीजिए। आपके पास एक मोबाइल फोन है, उसका नाम निर्गुण रख दीजिए, लेकिन है तो वो सगुण में, भले ही आपने उसका नाम निर्गुण रख दिया हो। तो नामकरण से तो नहीं होगा ना कि हमने नाम कह दिया कि ये निर्गुण है। तो हमें पहली बात समझनी होगी। और सगुण और निर्गुण में कोई झगड़ा नहीं है
इस बात पर चर्चा हो कि निर्गुण बड़ा या सगुण बड़ा, यह तो एक संशय का ही मात्र साधन है। और अर्जुन को संशय है, यद्यपि निर्गुण और सगुण शब्दों का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है श्रीमद् भगवद गीता में इस चर्चा में, लेकिन जो व्याख्याकार हैं उसे निर्गुण सगुण की चर्चा ही मानते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है, हम इसको समझते हैं। अर्जुन प्रश्न करता है, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्थात जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहते हैं कि आपने जो रूप दिखाया अपना और आपके सगुण रूप में भी लगे रहते हैं, आपकी साधना उपासना करते रहते हैं, जो निरंतर जो तत्व से जान जाते हैं और आपकी ध्यान में लगे रहते हैं। अर्जुन बोले, आपकी उपासना करते हैं और जो कुछ ऐसे हैं जो एक बाहर से उपासना करते हैं सगुण रूप में, और जो अविनाशी निर्गुण निराकारी, टीकाकार महोदय का मानना है निर्गुण निराकारी अव्यक्तम, जो अव्यक्त रूप है। भगवान का तत्व रूप अव्यक्त है, जो आत्मा रूप है वो अव्यक्त है। तो अव्यक्त होने के कारण जो अविनाशी है, और वो अविनाशी उसका कभी विनाश नहीं होगा, लेकिन अब अविनाशी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हे कृष्ण, ये जो आपने शरीर धारण किया है, जैसे कि आपने खुद कहा कि ना जाने मेरे कितने जन्म हो गए और तेरे कितने जन्म हो गए, बहुत सारे जन्म हो गए तेरे और मेरे, ठीक। लेकिन अर्जुन तू उन्हें नहीं जानता, मैं सबको जानता हूं। जन्मानी तब चार्जुना, मैं उन सबको जानता हूं। बहूनी मैं व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना तान्यहम वेद परम तप, मैं उन सबको जानता हूं। तान्यहम अहम वेद परम तप, लेकिन तू उनको नहीं जानता है। तो बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तो इसीलिए आपने कहा, इसका मतलब आपका यह शरीर भी एक बार जाएगा। तो यह तो अर्जुन समझ रहा है, इसलिए कह रहा है, लेकिन जो आपका तत्व रूप है, जो अव्यक्त रूप है, वह तो अविनाशी है। तो मुझे यह बताइए कि एक तो आपके ऐसे रूप का, आपके विश्व जो ऐश्वर्य रूप है, योग ऐश्वर्य रूप हो, देव रूप हो या मानुष रूप हो, जो इन सगुण रूपों में आपकी उपासना करते हैं, और जो अविनाशी निर्गुण निराकारी या अविनाशी जो अव्यक्त रूप है, अक्षरम अव्यक्तम। अर्जुन का प्रश्न है, जो आपका अव्यक्त और अक्षर रूप है, अक्षर रूप मतलब ब्रह्म रूप है, अक्षर का पर्यायवाची क्या है? ब्रह्म। अक्षरम अव्यक्तम, तो आपका जो अक्षर रूप है, जो अव्यक्त रूप है, जो ब्रह्म रूप है आपका, चा अप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वितम्मा, कि जो आपका योग उत्तम योग रूप है उसकी उपासना करते हैं। अव्यक्तम अपि ही, उन दोनों में से उत्तम योगवेता कौन है? उत्तम योगवेता कौन है? तो उत्तम क्या है, आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए। अब अर्जुन ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न संशय के वशीभूत है, अज्ञानता के वशीभूत है, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हुए अब क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं। उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्तमा मता, कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, अब चाहे मेरे अविनाशी रूप में लगे, चाहे विनाशी जो सगुण रूप है उसमें लगे, अगर सगुण रूप में भी लगा हुआ है, परम श्रद्धा से युक्त है, तो मेरी उपासना करते हुए वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। मेरे में मन लगाना चाहिए, और मेरे ऐसे रूप की भी उपासना करता है, देव रूप की या मानुष रूप की उपासना करता है, तो मेरे में अगर मन लगाता है तो वह भी उत्तम योगी है। युक्तमाह अर्थात उत्तम योगी है, वह भी उत्तम योगी है। तो अब लेकिन फिर आगे भगवान कहते हैं, एक बार में तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, जो मेरी उपासना करता है, अगर वो मेरे मानुष रूप या मेरे जो है देव रूप में भी अगर उपासना करता है, तो वह एक उत्तम योगी ही कहा जाएगा। लेकिन भगवान फिर कहते हैं
ये त्वक्षर मनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कुटस्थमचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हितेरता। अर्थात जो इंद्रिय समूह को भली भांति वश में कर कर चिंतन में ना आने वाले, सब जगह परिपूर्ण देखने में न आने वाले निर्विकार कुटस्थम अचलम ध्रुवम अक्षरम, जो कुटस्थ अचल ध्रुव और अक्षर और अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले, सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान ने पहले कहा कि देखो जो मेरी उपासना करता है वह उत्तम योगी है, जो मुझ में निरंतर अपने मन को लगाए हुए है वह उत्तम योगी है। यह भगवान ने कह दिया। हाँ, टीकाकार अब इसकी व्याख्या करते हैं कि यही व्याख्या करते हैं कि भगवान यहां पर कहने का अर्थ है कि सगुण रूप का जो उपासना करता है, यद्यपि कृष्ण श्लोक में बोलते हुए सगुण शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, भगवान श्री कृष्ण इतना कह रहे हैं जो मुझ में अपने मन को लगाता है मैं उसका कल्याण कर देता हूं, वह उत्तम योगी है। अब वो चाहे सगुण में लगाए चाहे निर्गुण में लगाए। अब भगवान निर्गुण की महिमा यहां पर गाते हुए कहते हैं कि जो इंद्रिय समूह को भली भांति वश में कर कर इंद्रिया ग्रामम सन्नियम्य अचिंतयम सर्वगम सर्वत्र गम अनिर्देश्यम कुटस्थम अचलम ध्रुवम अक्षरम च अव्यक्तम पर्युपासते, जो निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त में उपासना करता है, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले, सब जगह समबुद्धि रहने वाले, वह मनुष्य वह योगी मुझे ही प्राप्त होते हैं, मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब भगवान यह तो नहीं कह रहे कि जो अव्यक्त की उपासना करेगा वो मुझे प्राप्त नहीं होगा, निश्चय रूप से प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी प्राथमिकता सगुण की है, फिर भी प्राथमिकता सगुण की है। क्यों है वो भगवान अब आगे बताएंगे, समझाएंगे किस कारण से सगुण की प्राथमिकता है। वैसे भी सगुण ही संभव है, निर्गुण तो संभव ही नहीं है। जब भी कोई साधक योगी भक्त उपासना शुरू करेगा तो सगुण ही संभव है, निर्गुण संभव ही नहीं है। भगवान इसी बात को समझाते हुए आगे कहेंगे, क्या कहेंगे? क्लेशो अधिकतरस्ते शाम अव्यक्तम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद भीर वाप्यते। अर्थात देह वद भी अव्यक्ता गतिम दुखम अवाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय की गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। मतलब अव्यक्त तक पहुंचना और अव्यक्त की उपासना करना और अव्यक्त में अपने चित्त को स्थिर रखना, शून्य में अपने चित्त को स्थिर करना, अव्यक्त में अपने चित्त को स्थिर करना, यह एक साधारण मनुष्य के लिए जो देह अभिमान से घिरा हुआ है, इंद्रियों के बंधन में लिपटा हुआ है, राग द्वेष और तरह तरह के क्लेशों में बंधा हुआ है, उसके लिए अचानक से संभव नहीं है कि वो अव्यक्त में जाके स्थित हो जाए, कठिन है। तो अव्यक्त तक पहुंचना कठिन है साधारण मनुष्य के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में साधारण मनुष्य और देहाभिमानियों को चाहिए कि वो सगुण की उपासना ही प्रारंभ करें। तो यह प्राथमिकता है। अगर कोई आपसे कहे सगुण और निर्गुण का भेद क्या है, जानते हैं आप? अगर सांसारिक रूप से हम थोड़ी तुलना करें और सगुण निर्गुण का भेद समझें, तो सगुण है प्राइमरी एजुकेशन और निर्गुण है पीएचडी वीएचडी करके भैया फ्री हो चुके हैं अब, ठीक है? तो सगुण है प्राइमरी एजुकेशन से आपको चलना है, क्योंकि वही पॉसिबल है। अगर 5 वर्ष के बालक को 4 वर्ष के बच्चे को अगर हम कहें कि तुझे पीएचडी करना है, तो पीएचडी थोड़ी ना करेगा। उसकी उम्र है कखा गघा पढ़ने की, एबीसीडी पढ़ेगा, कखा गघा उच्चारण सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा, फिर नर्सरी से एलकेजी यूकेजी, पहली क्लास, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर, फिर पीएचडी, ऐसे करेगा, ठीक है? तो जो ये पढ़ाई शुरू वाली करेगा वो वहां तक पहुंचना धीरे धीरे सीख जाएगा। तो प्रत्येक साधक को प्रारंभ में सगुण ही संभव है भाई। मत बोल दो कि हम सीधा निर्गुण की उपासना करते हैं, सगुण ही सीढ़ी है।
सगुन ही सीढ़ी है। इसीलिए ये कहा जाता है यह प्रकृति ही भोग करवाती है, प्रकृति ही मोक्ष करवाएगी। भोग और मोक्ष दोनों का साधन यही संसार है, यही योग माया है। जब भोग करवाएगी तो भोग माया है, जब योग करवाएगी तो योग माया है। ठीक है, भोग करवाएगी तो भोग माया है और योग करवाएगी तो योग माया है। तो यही माया है और इसी माया से भोग और फिर योग भी होगा। तो जो होगा इस माया से ही शुरू होगा, यह ध्यान रखिएगा। माया ही साधन बनेगी, यह प्रकृति ही साधन बनेगी, यही सहायक बनेगी, यही सहयोगी बनेगी, इसी से होगा। ठीक है, तो इसीलिए सगुण ही कर पाओगे, निर्गुण थोड़ी ना कर पाओगे। जो भी कर लो, चाहे योग प्राणायाम, आप जो भी क्रियाएं करो, योगासन वगैरह से शुरू करो, अभ्यास से शुरू करो, सगुण से ही शुरू हो रहा है। मंत्र जाप से शुरू करो, सगुण से ही शुरू हो रहा है। जो शुरू होगा सगुण से ही होगा। और जो निर्गुण निर्गुण कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि वो भी सगुण में ही है और सगुण से ही करेंगे, निर्गुण से कुछ नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं सकता है, असंभव है। देहाभिमानियों के लिए यह अत्यंत कठिन है कि वो सीधा अव्यक्त की उपासना करे। कहां से कर लेंगे? सीढ़ी से चढ़ते हुए तो जाएंगे ना। बोलेंगे कि सीढ़ी हम सीधा आखिरी सीढ़ी पर हम पैर रखेंगे, नहीं, नीचे वाली सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाना पड़ेगा। नीचे जो स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, उसी पर से सीधा आखिरी वाले पे कैसे उतनी लंबी छलांग कैसे लगाएंगे? हाँ, पिछले जन्मों की कुछ भक्ति साधना, योग साधना का प्रभाव होगा तो उनकी स्पीड जल्दी होगी सीढ़ी पे चढ़ने की, क्योंकि पहले से चढ़ चुके हैं, अभ्यास है उनका। वो तेजी से चढ़ते हुए दिखाई देंगे। बस इतना सा फर्क आएगा। पिछले जन्मों के संस्कार हैं, प्रारब्ध हैं, बस इतना ही अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसीलिए सगुण और निर्गुण का कोई झगड़ा नहीं है। सगुण और निर्गुण का कोई झगड़ा नहीं है। निर्गुण तक पहुंचा जाता है सगुण के माध्यम से। जब ध्यान में योगी लीन होगा, समाधि में लीन होगा, तो निर्गुण की ही तो प्राप्ति होगी, और क्या होगा। तो निर्गुण में पहुंचा जाता है सगुण के माध्यम से। ठीक है, तो यह बात हमें समझना है और इस बात को हमें समझकर चलना है। तो निश्चय ही हम सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। निर्गुण सगुण के चक्कर में हम सोचेंगे ही नहीं कि निर्गुण की उपासना करें कि सगुण की उपासना करें। तो वही बात यहां भगवान साफ साफ अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो साधक हैं उनको कष्ट अधिक होगा, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जा सकती है। सरल नहीं है कि कोई देहाभिमानी इस जो हाड़ मांस के इस शरीर में जो आसक्त है, देह बंधन में है, इंद्रियों के बंधन में है, वासनाओं के बंधन में है, वो अचानक से अव्यक्त में अपना मन लगा दे, यह संभव नहीं है। लेकिन जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जब संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके, मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरे ध्यान में लगे हैं, उपासना करते हैं, वह मुझे प्राप्त होते हैं। संपूर्ण कर्मों का भी अर्पण कब होगा? जब योग होगा, जब योग की समझ होगी, जब पुरुष और प्रकृति का भेद ज्ञान प्राप्त होगा, जब आत्मा और ब्रह्म का एकत्व बोध प्राप्त होगा। ठीक, तो जो मेरी सगुण से भी उपासना करे, मैं उनकी सहायता करता हूं। तेषाम हम समुधरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चेतसाम, उन भक्तों को, मुझ में अविष्ट चित्त वाले, मैं उन्हें संसार सागर से, मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला बन जाता हूं, अर्थात उनकी यात्रा करवाता हूं। यह गुरु का कार्य है। अर्जुन, भगवान कृष्ण उस समय साक्षात अर्जुन के समक्ष गुरु रूप में खड़े हैं और 11वें अध्याय में साफ साफ भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि आप मेरे गुरु रूप हैं, और सखा के समझने के कारण या हंसी ठिठोली खेल में कभी मैंने कोई उपहास किया हो आप पर, तो मुझे क्षमा करिएगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर इस प्रकार से प्रार्थना की। तो गुरु वहां रूप में उस समय के लिए भगवान यह बात कह रहे हैं। तो इस तरह से
मार्ग दिखा दिया जाएगा, उसे मार्ग दिखा दिया जाएगा कि अव्यक्त की यात्रा कैसे करनी है। उसे ऐसा मार्ग प्रशस्त किया, यही गुरु का कार्य है, मार्ग प्रशस्त करना, रास्ता दिखा देना, समझा देना कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हमें इस बात को समझना है। तो सगुण निर्गुण का कोई झगड़ा नहीं हुआ कभी भी। लेकिन पता नहीं समाज में ऐसे हमारे कुछ आश्रम और ऐसे गुरु जी लोग हुए जिन्होंने दावा ठोका कि नहीं, हम तो निर्गुण को मानते ही नहीं, सगुण की उपासना में विश्वास। कुछ लोगों ने कहा कि हम सगुण को नहीं मानते, निर्गुण को करना चाहिए, सगुण को मानने वाले ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं होते। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि निर्गुण को मानने वाले ज़्यादा बुद्धिजीवी कैसे हो गए। निर्गुण की जो अवधारणा कर रहे हैं या निर्गुण को मान रहे हैं कि हम निर्गुण की उपासना करें, वो ज़्यादा बुद्धिजीवी कैसे हो गए? हाउ आर दे इंटेलेक्चुअल? साइंस तो कभी नहीं मानेगी, फिजिक्स तो कभी नहीं मानेगी कि कोई चीज ऐसा भी होगा कि जो निर्गुण होगा। पाइथागोरस बहुत बड़े दार्शनिक हुए और बहुत बड़े वैज्ञानिक गणितज्ञ हुए। उन्होंने कहा कि सब कुछ नंबर में है, पूरी दुनिया को गिना जा सकता है, ऐसा कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं हो सकता जिसकी नंबरिंग ना हो सके, उसको संख्या में बांधा ना जा सके, उसका नाप तोल ना किया जा सके, उसका मेजरमेंट ना किया जा सके। हर चीज का मेजरमेंट पॉसिबल है। उतनी सूक्ष्मता पे उतरिए, मेजरमेंट होगा। ठीक, तो कुछ कोई भी वस्तु निर्गुण या निराकार हो ही नहीं सकती है, यह असंभव है। जो भी वस्तु आपकी बुद्धि में आ रही है, आपकी भावनाओं में आ रही है, आपके इंद्रिय जगत में, कुछ लोग एग्जाम्पल देंगे, भाई पानी है, पानी का कोई आकार थोड़ी ना होता है। अरे भाई, जो आकार धारण कर लिया वही आकार है। अब मनुष्य का भी कोई, मैं कहता हूं जीव का क्या आकार, इस शरीर में है तो इस शरीर से जाना जा रहा है। हो सकता है कि पिछले जन्मों में पेड़ में की योनि में होगा, किसी दूसरी योनि में होगा, तो उस योनि का आकार अलग होगा, शरीर का आकार बदल जाएगा। तो वैसे ही पानी है, बाल्टी में डाल दोगे तो बाल्टी का आकार, मग्गे में डालोगे मग्गे का आकार, ग्लास में डालोगे ग्लास, आकार तो है, हमेशा किसी न किसी आकार में है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका। तो अगर हम एक सही में, अगर आपकी बुद्धि काम करती है तो जरा बुद्धि से सोचिए, क्या कोई वस्तु निर्गुण हो सकती है कभी भी? इस इंद्रिय जगत में, इस बुद्धि के विषय में, इस मन के विषय में, आपके मन में जितनी भी वस्तुएं आती हैं, चाहे आपकी इमेजिनेशन हो, चाहे कल्पना हो, कुछ भी हो, वह निर्गुण नहीं है, निराकार नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। संभव ही नहीं है कि निराकार हो जाए। तो जो निर्गुण निराकार की शिक्षा दे रहे हैं, जरा अपने निराकार को समझाए। समझाने के लिए मुझे कोई दूसरी संस्था के कोई मिले थे, वो बता रहे थे ऐसे धरती आकाश और बीच में ऐसे भगवान, कोई निराकार भगवान ऐसे बीच में है, कुछ ऐसी बात कर रहे थे। मतलब आकाश भी कहाँ आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से कि आप धरती आकाश कह रहे हैं। तो चलिए, जो भी है लोग बताते हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग समझ जाते हैं, उनके चेले समझ जाते हैं, अरे वाह कितना बड़ा ज्ञान मिल गया। उनको ऐसा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, और वो जब भी, अरे तुम तो ज्ञानी आदमी हो, तुम तो गुरु जी से ज्ञान लिए हुए हो, मतलब अरे भाई तुम ज्ञानी हो, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। अब सब लोग ज्ञानी ज्ञानी एक दूसरे को कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा महसूस होता है, हर व्यक्ति को थोड़ा सम्मान मिलता है, ज्ञानी कहे जाते हैं लोग। लेकिन थोड़ा सा फिर वही बात आ जाती है, उष्टायांच विभूषितानि गीतम गायंती गर्धवा परस्पर प्रसन्नेषु अहो रूप अहो ध्वनि। ऊंटों की बारात निकली, गधे गए थे बाराती बनकर। गधों ने ऊंटों के रूप की प्रशंसा की, कितना सुंदर रूप है तुम्हारा। गधों ने ऊंटों के रूप की प्रशंसा की। परस्पर प्रसन्नेषु अहो रूप अहो ध्वनि। गधे जो थे वो ऊंटों के रूप की प्रशंसा कर रहे थे, और ऊंट जो है वह गधों की ध्वनि की, वाह कितना सुंदर गाते हो तुम। गधे अपनी ध्वनि में गा रहे थे, बुरा मत मानिएगा। लेकिन लोग जो है इसी में आनंद, तो कम से कम एक पॉजिटिविटी तो फैल रही है। भले ही गधे की आवाज दुनिया जानती है, लेकिन ऊंटों को तो पसंद आ रहा है, और ऊंटों की शक्ल भी दुनिया जानती है कि कितने वो कुरूप होते हैं या रूपवान होते हैं। गधों को तो अच्छा लग रहा है कि भाई तुम बड़े सुंदर हो। कोई प्रशंसा नहीं करता हमारी, तो क्या हम एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे? दिस इज द मोटिवेशनल थॉट। मोटिवेशनल स्पीकर आपको ऐसे समझाते हैं जीवन में। ठीक है,
तो कई बार मैं संस्थाओं में जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को देखता हूं तो वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बंधे होते हैं, शायद वी आर सुपीरियर, हम ज्ञानी लोग हैं। हालांकि कुछ होता जाता नहीं है, कहीं से थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो गुरु जी की कृपा है, जो भी अच्छा हो गया वो गुरु जी की कृपा ही है। मतलब आपने कोई कर्म ही नहीं किया था ऐसा कि जिससे कि कुछ अच्छा हो, मतलब आपके अपने कर्मों से तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, ऐसा माइंडसेट दिया जाता है लोगों को और उसमें बड़ा अच्छा लगता है, तो एक मोटिवेशन बनता है। लेकिन सत्य पूछिए तो जो आध्यात्मिक चेतना का जो विकास होना था, जो सुपर कॉन्शियसनेस की ओर जाना था, उस मार्ग से आप बहुत दूर रह जाते हैं, उस मार्ग से आप बहुत अलग रह जाते हैं। वास्तव में जो योग का मार्ग हमारे शास्त्रों में है उससे बहुत दूर और अलग हम रह जाते हैं। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि देखो जो अव्यक्त रूप है, जो व्यक्त नहीं हो सकता, जो निर्गुण स्वरूप है, देहाभिमानियों के लिए, और देहाभिमानी कौन नहीं है, हम सब हैं देहाभिमानी, देहाभिमानियों के लिए जो इंद्रियों के चक्कर में, अब देहाभिमानी मतलब ये सिर्फ हाड़ मांस का देह नहीं, यहां पर सूक्ष्म शरीर भी आ जाएगा। सूक्ष्म शरीर में आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ है, तो यहां पर सूक्ष्म शरीर भी फिर आ जाएगा। तो देहाभिमानियों की श्रेणी में सूक्ष्म शरीर भी आएगा। तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जो अहंकार तत्व है, जो इंद्रियां भी तो सूक्ष्म शरीर का ही अंग है। इंद्रियां किसका अंग है? सूक्ष्म शरीर का अंग है। तो इंद्रियां जब सूक्ष्म शरीर का अंग हैं, तो जो भी आप इंद्रियों के अकॉर्डिंग, जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं, सब कुछ सगुण ही है, सब कुछ साकार ही है। कुछ अनुभूतियां होती हैं योग मार्ग में, जैसे कि ईश्वरीय ज्योति का दिखाई देना, नाद सुनाई देना। किसी ने पूछा यह सगुण है या निर्गुण है? नाद को कहा गया है घोड़ा, अश्व है वो। नाद वो घोड़ा है जो है तो सगुण, लेकिन उस पर अगर सवार हो गए नाद के ऊपर, नादानुसंधान हट प्रदीपिका ग्रंथ के अंतर्गत नाद की बहुत विशेषता बताई गई। खेचरी मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा बताया गया है, नाद लय को सर्वश्रेष्ठ लय बताया गया है हट प्रदीपिका में। नाद वो घोड़ा है तो सगुण, लेकिन उस पर सवार हो गए तो वो निर्गुण में ले जाकर आपको उतार देगा, वह शून्य में ले जाकर आपको उतार देगा। तो दिव्य है, नाद भी दिव्य है और यहां पर दिखाई देने वाली ज्योति भी दिव्य है, लेकिन है सगुण। निर्गुण वो ज्योति भी नहीं है, निर्गुण वो प्रकाश भी नहीं है। जो निर्गुण है वो शब्दातीत है, भावातीत है, वो भावना उत्पन्न नहीं करता आपके अंदर, सारी भावनाओं से परे जाकर वो प्राप्त होता है। और जहां पर भाव जगत है, जहां पर भावनाएं हैं, जहां आपकी इमोशंस काम कर रही हैं, जहां भावनाएं काम कर रही हैं, वहां सब कुछ सगुण ही सगुण है। जहां इंद्रियां काम कर रही हैं, जहां मन बुद्धि लगा हुआ है, वहां सब कुछ सगुण ही सगुण है, ये ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत तो सगुण से ही होती है। अब चाहे भगवान की मूर्ति से शुरू कर लो, चाहे मंत्र जाप से शुरू कर लो, चाहे अतेंद्रिय ध्यान से शुरू कर लो, भैया जैसे शुरू कर लो, लेकिन सब सगुण का ही विषय है। निर्गुण तो आखिरी लक्ष्य है जहां हमें पहुंचना है, लेकिन सीढ़ियां तो सगुण ही हैं, रास्ते तो सगुण ही हैं, निर्गुण थोड़ी ना है। बस ये छोटी सी बात को समझना है और इस बारे में सोचना ही बंद कर देना है कि निर्गुण की उपासना करें या सगुण की उपासना करें, यह कोई विषय ही नहीं बनता, व्यर्थ का विषय है ये। जो लोग आपस में इस बात को लेकर झगड़ते हैं कि निर्गुण बड़ा या सगुण बड़ा, निर्गुण सही या सगुण सही, निर्गुण को मानने वाला शायद ज्यादा बुद्धिजीवी हो जाएगा, मैं तो कभी इस बात को नहीं समझ पाता। कुछ लोग कहते हैं कोई एक परमात्मा को मानेगा तो वो ज्यादा बुद्धिजीवी। कैसे बुद्धिजीवी? वो तो और बड़ा अंधा जो बोलेगा कि एक ही ऊपर वाला कोई है। ठीक, इस पर भी मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। तो इसीलिए यह सारी
बातों को हमें इसको समझना है। तो निर्गुण तो संभव ही नहीं है साधारण व्यक्ति के लिए, निर्गुण संभव है योगियों के लिए। और खासकर जो नाद योगी हैं, जो नाद योगी हैं, जो नाद के माध्यम से यात्रा करते हैं और निर्गुण में जब पहुंच जाते हैं, एकदम उनका चित्त जो है शून्य हो जाता है, परमानंद का अनुभव करने लग जाते हैं। ऐसे योगी, महान योगी जो काफ़ी लंबे समय से साधना करते हुए, अभ्यास करते हुए बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। सही रास्ता मिल जाए तो अभ्यास करते हुए उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पूर्णतः निर्गुण है, जहां पूर्णतः अव्यक्त है। उस अव्यक्त में जाकर लीन हो जाएंगे, उस अव्यक्त को समझ लेंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यह विषय हमें स्पष्ट होना चाहिए। यही भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, देहाभिमानियों के लिए जो अव्यक्त तत्व है वो संभव नहीं है, अत्यंत कठिन है उनके लिए। कठिन भी नहीं है, अत्यंत कठिन है। इसीलिए यहीं से चलेंगे, यहीं से चलेंगे, सगुन से ही चलना होगा, यहीं से यात्रा शुरू करनी होगी, तो वहां पहुंच जाओगे। अगर सही सही रास्ता मिलेगा, भटकाने वाले लोग भटका देंगे तो बात अलग है, नहीं तो अगर सही सही रास्ता मिलेगा और सही सही कदम उठाते जाओगे तो उस निर्गुण तक पहुंच जाओगे। तो सगुन की यात्रा करके निर्गुण तक पहुंचना है, वही ध्यान समाधि है, वहीं से निर्वाण है, मोक्ष है, कैवल्य है। तो ये हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। बस इतना ही समझिए, और यही निर्गुण सगुण के बारे में भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं, और यही इसकी अवधारणा है। ऐसे ही समझ रहकर हमें उपासना के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलना है, ना कि इस चक्कर में पड़ना है कि निर्गुण बड़ा है कि सगुण बड़ा है। ठीक, तो बस इसको समझकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और समझना है, और सगुण से निर्गुण की यात्रा अगर करनी है, मार्ग चाहिए, अगर मार्ग चाहिए, सगुण से निर्गुण का मार्ग चाहिए, तो ध्यान योग का कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अप्रैल 2023, ड्यूरेशन 1 मंथ, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप, कॉन्टैक्ट 9661802459। तो आप ये कोर्स, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप जो है ऑफलाइन में भी कार्यक्रम होते हैं। वाराणसी में 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच ऑफलाइन साधना होगी। शिव कथा का कार्यक्रम 9 से 15 अप्रैल का होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। यहाँ पर ऑफलाइन कार्यक्रम वाराणसी में है, आपको ज्वाइन करना है तो संपर्क करना पड़ेगा पहले, और संपर्क कर कर वहाँ आना होगा। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन का रास्ता हमेशा ही खुला रहेगा आपके पास। 20 अप्रैल से ऑनलाइन जो कार्यक्रम है वो अवश्य शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके लिए ज्वाइन करने के लिए आप अगर चाहते हैं तो 9661802459 पर आप संपर्क कर कर अवश्य जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान योग का कोर्स क्या है? सगुण से निर्गुण की यात्रा है। ध्यान योग का कोर्स क्या है? सगुण से निर्गुण की यात्रा है। ध्यान योग का यही कोर्स है, सगुण से निर्गुण की यात्रा करना। और सगुण से निर्गुण की यात्रा ये आप कर पाएंगे अगर आप यह कोर्स कर लें, तो सही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, सही बात समझ में आ जाएगी कि कैसे यात्रा करना है, कैसे कैसे कदम आगे बढ़ाना है योग के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, और स्वरूप का साक्षात्कार करना है, उस आत्मा तत्व तक पहुंचना है। तभी तो हम तत्वज्ञानी कहला पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स को भी देखते हैं कि किसने क्या लिखा है। नरेंद्र माकुड़े जी, बहुत अभिनंदन है। नवज्योति नाथ जी, शंकर प्रसाद जी, पुष्पा शर्मा, राजू पाल, विक्रम सिंह, पुष्पा शर्मा जी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, ये अर्जुन, यह संसार पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें नीचे और शाखाएं ऊपर हैं। ये कैसे हैं गुरुजी, कृपया समझाएं। यह अभी आगे आएगा, यह अभी आगे आने वाला है यह विषय, वहां पर इसको विस्तार से समझाया जाएगा।
अमन कक्कर जी, बिमला शाह जी, संदीप अरोड़ा, जगत नारायण जी, विष्णुचंद्र मौर्य, व्यास सिंह, योगेश हैरनर, गोविंद प्रसाद कोरी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक, चलिए, राजेंद्र चौहान, रतन सिंह, संतोष कुमार जी, बलवंत सिंह गोहिल, गोविंद प्रसाद नीमा, रामनिवास मीना, रूपलाल विश्वकर्मा जी, विनोद के सूद, कमलेश खैरनर, घनश्याम सरोदे, काशीनाथ जी, सविता नायक, शिव रामकृष्णा, रामविलास जी, नूतन भट्ट, पलकधारी जी, कोटि के गुरु जी। आज चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी है, इसको मोक्षदायिनी कहते हैं। जी हाँ, मोक्षदायिनी है। एकादशी का पर्व मोक्षदायिनी होता है। साधना करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए एकादशी को सफल करने के लिए। वास्तव में एकादशी है क्या? एकादशी क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन, इन 11 को बांध दीजिए, एकादशी हो जाएगी। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, 11वां मन हो गया। इन 11 को बांध दीजिए अपने योग से, अपने ध्यान योग से, तो एकादशी उसी दिन हो जाएगी। फिर यहीं से मोक्ष मार्ग होगा। बांध दीजिए मतलब एक सूत्र में, और वो सूत्र कौन सा है? प्रणव है। वह प्रणव का सूत्र है, अजपा गायत्री का सूत्र है। तो उस सूत्र में आप बांध दीजिए तो निश्चय ही हो जाएगा एकादशी। श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। हीरालाल यादव, नरसाराम प्रजापति, संदीप अरोड़ा। वेदों का किस एज तक अध्ययन कर सकते हैं और सभी वेदों को अध्ययन करने में कितना समय लगता है? थोड़ा समय लगता है, करिए अध्ययन, शुरू तो कीजिए। माधुरी कोल्हे जी, मुकेश बधोगा जी, पंकज सोनी जी, योगेंद्र पंडित जी, बबीता धीमान, दीपक गोयल, अर्जन भाई चौहान, प्रदीप चौहान। ठीक है, ये आपका आकलन, आपका खुद का विचार है। खुद का विचार वाली कोई बात नहीं इसमें। कौन सा आकलन, यह भी लिख देते। अगर ये मेरे खुद का विचार है, मैं कह रहा हूं कि इंद्रिय और मन और बुद्धि में आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सगुण हो सकती हैं, निर्गुण हो ही नहीं सकती हैं। इसमें खुद का विचार वाला क्या है? सांख्य शास्त्र अपने सृष्टि रचना को कैसे समझाता है, या हमें मानना पड़ेगा कि सांख्य शास्त्र, भाई ये शास्त्र की श्रेणी में आना नहीं चाहिए। फिर वो सृष्टि रचना को कैसे समझाता है? पहले वो 3 गुणों को समझाता है, 3 गुणों के बाद बुद्धि का प्रादुर्भाव, 3 गुणों के विषमता से। और बुद्धि 3 गुणों को ही ग्रहण करेगी, वो ग्रहण ही नहीं करेगी निर्गुण को। ठीक है, तो जब 3 गुणों को ग्रहण करेगी, फिर बुद्धि से अहंकार का विकास, अहत तत्व का विकास, मन का विकास। ये जो सांख्य सूत्र में जो विकास का क्रम है, ये जो बताया गया है, वह 3 गुणों से ही संभव है। तो अब मन ही 3 गुणों से अस्तित्व में आ रहा है, अहंकार ही 3 गुणों से अस्तित्व में आ रहा है, बुद्धि ही 3 गुणों से अस्तित्व में आ रही है। इनका खुद की अस्तित्व जो है 3 गुणों पर निर्भर है। तो भला कोई विषय निर्गुण कैसे हो पाएगा जो आपकी बुद्धि में आ रहा है, या जो आपकी कल्पना में आ रहा है, जो आपकी भावनाओं में आ रहा है? वो निर्गुण कैसे हो पाएगा? प्रमाणित कीजिए कि निर्गुण हो पाएगा। शास्त्र सम्मत ढंग से भी प्रमाणित कर लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रमाणित कर लीजिए आकर। ठीक, तो यह विषय हो जाता है। फिर जयंती भाई पटेल जी, बहुत अभिनंदन है। भगवती यादव, सोनी पंडित, उदय शंकर, नथु सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। ट्रू इंडिया, किशोर वैद्य, जलाराम रायका, पवन कुमार गुप्ता। ये सब सुनकर थोड़ा सा उलझ सा गया हूं। मुझे अल्प बुद्धि को निर्गुण तथा सगुण की संक्षिप्त परिभाषा, सगुण का मतलब है जो गुण संपन्न है, और पहला गुण का जो बंधन लगेगा वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का लग जाएगा।
संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बंधन से मुक्त हो। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण के बंधन से मुक्त हो। आपके इंद्रियों में आने वाली ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बंधन से मुक्त हो। सब कुछ उसी के अंदर आएगा। तो सगुण मतलब यह हो गया। निर्गुण जो इसके परे है, जो गुणातीत है, वह निर्गुण है। जो गुणातीत है, जो योग समाधि से जाना जा सकता है, वह निर्गुण है, जो गुणों से परे जाकर प्राप्त होगा। और इसको सही से समझना है, सही से देखो, वही व्यक्ति समझ सकता है जो बहुत अच्छे से ध्यान योग का अभ्यास करता हो और अभ्यास करते 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 शून्य वाली अवस्था में पहुंचता हो, चित्त उसका एकदम शांत और स्थिर हो जाता हो। नाड़ी शोधन कीजिए, शोधन क्रिया पहले होगा। वैसे तो मेरा अपना अनुभव, षटकर्म भी करना चाहिए, बहुत प्रभाव पड़ता है साधना पर। थोड़ा सा षटकर्म भी करना चाहिए और उसके बाद साधना करते हुए, ध्यान योग का अभ्यास करते हुए, प्रणव अभ्यास करते हुए, जब नाद रूपी घोड़ा मिल जाएगा ना, पकड़, पहले तो नाद सिर्फ आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। एक होता है घोड़ा, घोड़े का आना और फिर घोड़े पर नियंत्रण करना, नाद पे अपना नियंत्रण होना, नाद में लय शुरू होना। सर्वश्रेष्ठ लय बताया गया है योग शास्त्र में। नाद लय को सर्वश्रेष्ठ लय बताया गया है योग शास्त्र में। तो जब नाद रूपी घोड़ा मिल जाएगा और उस पर कंट्रोल आ जाएगा अच्छे से, तो घोड़ा दौड़ाओगे तो वह नाद रूपी घोड़ा ले जाएगा निर्गुण में, और निर्गुण में जाने पर वो खुद भी गायब हो जाएगा। फिर यह सब अनुभूति का विषय है, ध्यान करके अनुभूति का विषय है। ठीक है, जब हम उस नाद रूपी घोड़े पर चढ़ेंगे और यात्रा करेंगे तो समझ में आएगा, चित्त शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा और चला जाएगा। यह अनुभव का विषय है। मैं अपने अनुभव से यह बात आपको बता रहा हूं। ऐसी अवस्था बनने लगेगी, तब समझ में, तब असली में समझ में आएगा कि निर्गुण क्या चीज है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए वहां चले जाएंगे, अभी तो वो प्रतिबिंबित हुआ है, वापस लौट के आपको आना है। फिर योग करते करते आप वहां पर, अब आप वहां पर अपने आप को स्थापित करना शुरू, अब यहां निर्गुण उपासना शुरू होगी, यहां पर जाकर अब निर्गुण उपासना। तो ऐसे योगी, उनके लिए फिर निर्गुण उपासना हो जाती है, वो निर्गुण उपासना करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो वो निर्गुण उपासना करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग निर्गुण उपासना कर पाएंगे जिनकी मनोमनी अवस्था बनती है, मन उन्मनी, जहां मन उन्मनी हो जाए। ठीक, तो वहां पर निर्गुण उपासना फिर होती है, असली में निर्गुण उपासना होती है। उसके पहले कल्पनाएं हैं, उसके पहले विचार हैं, बातें हैं, और विचार कल्पनाएं निर्गुण नहीं होते। ठीक, चलिए, आशा रानी जी बहुत अभिनंदन है, करण पासी जी, मुकेश भदोगा, कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु को ही मायापति क्यों कहा जाता है? कृष्ण प्रकृति को माया कहते हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है? यह तो मायापति हैं तो इसलिए मायापति कहा जाता है। मतलब माया के नियंत्रण में वो लोग नहीं रहते, चाहे वो विष्णु हो चाहे वो शिव हो, माया को नियंत्रित करते हैं, लेकिन भाव रूप में है, देव रूप में है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि मुझे देव रूप में दर्शन दीजिए, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। ठीक, लेकिन उससे अलग जो तत्व है वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं होता। ठीक, सगुण भक्ति, निर्गुण ज्ञान, ये वेदों का संदेश मैंने कहीं पढ़ा है। ठीक है, अच्छी बात है। नंद किशोर कदम जी, प्रेम सागर यादव जी, अमित शर्मा जी,
दोबारा समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, ठीक है, आप प्रश्न सही करेंगे तो दोबारा भी बताया जाएगा। चलिए, इसी के साथ अभी हम विराम देंगे विचारों को, और कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।